क्लास 8 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में ध्यान देंगे। हमें क्या करना है, बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फर्स्ट वाला मैं बात करूँगा। फर्स्ट वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y प्लस वाई का पावर -1। अगर -1 पावर में दिखा मतलब ये होल नंबर नहीं है, और ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, NP, नॉट अ पॉलिनोमियल। दूसरा देखना, 2 - 5 रूट एक्स, 2 - 5 रूट एक्स, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 - 5 और रूट एक्स का मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो मैं लिखूँगा x का पावर 1/2, 1/2। फिर से अगर आपने चेक किया वेरिएबल जो x है, क्या ये वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर, तो जो वेरिएबल दिखा x उसका हाईएस्ट पावर क्या है 1/2। हाईएस्ट पावर 1/2 होने का क्या मतलब हुआ कि ये होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है। अगर ये होल नंबर नहीं है मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो क्या लिखे, नॉट अ पॉलिनोमियल। Talking about question 3, x square plus 7x plus 9, is it a polynomial? So we will check the power of variable। तो वेरिएबल x है, उसका पावर 2 है, क्या 2 होल नंबर है? हाँ, यहाँ पे x का पावर 2, x का पावर 1 है ना, और फिर x का पावर 0 ऐसे दिया है। इसका मतलब ये क्या हुआ, वैसे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 2 देख के बोला, हाँ हाईएस्ट पावर 2 देख के बोला। तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इसके बारे में बात करें फोर्थ वाला, तो ये पावर मैंने देखा हाईएस्ट पावर m का पावर -2 देखा, वही देख के मैंने बोला नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे ये 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा, कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए मैंने के यूज़ किया, मान लो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे लिख सकते हैं इसे, इसे हम लिखेंगे 10 × x का पावर 0। इसका मतलब 10 × x का पावर 0 आंसर में 1 देगा, तो 10 1 जा क्या होता है, 10 होता है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 6 के बारे में बात करें, m³, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है वो 3 है, दैट इज़ अ होल नंबर, मतलब होल नंबर होना चाहिए पावर। हाँ होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कोइफिशिएंट बताना है m³ का। तो यहाँ पे m³ का कोइफिशिएंट, m³ का कोइफिशिएंट क्या होगा, कोइफिशिएंट मतलब उसके साथ में, कोइफिशिएंट मतलब उसके साथ में। क्वेश्चन 6 पे बात कर रहे हैं, m³ का कोइफिशिएंट बताना है। तो m³ के साथ क्या है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 है, क्योंकि m³ कैन बी रिटन एज 1 × m³, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन में m³ के साथ क्या है, तो -√3। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ देखते हैं इसे √3, नहीं √3 को ना देखो, उसका साइन भी देखो, है ना। तो -√3, m³ का कोइफिशिएंट क्या हुआ, -√3। आंसर क्या लिखूँ, -√3 7th का। 8th का बात करें, m³ का कोइफिशिएंट क्या हुआ, तो 2/3, नहीं -2/3, क्या हुआ, -2/3 नंबर, तो उसके साथ उसका साइन। आगे बात करें, राइट मोनोमियल विथ डिग्री 7, क्या लिखना है, एक मोनोमियल लिखना है जिस डिग्री 7 के साथ। तो मैंने लिखा 5x का पावर 7, ये एक मोनोमियल हो गया जिसका डिग्री क्या है, 7 है। डिग्री मतलब वेरिएबल का पावर कितना है, 7 है। तो पॉलिनोमियल पता चल गया क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, फिर हमने कोएफिशिएंट बता दिया, मतलब वेरिएबल के साथ क्या है, उसका हाईएस्ट पावर हमने बताया। हाँ इसमें m³ का कोएफिशिएंट हमने बताया क्या, 1 है। 7th वाले में m³ का कोएफिशिएंट -√3 है,
एट्थ वाले में एम क्यूब का कोइफिशिएंट -2/3 है,